नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम उन सभी संतों को, प्रणाम उन सभी दिव्यात्माओं को, प्रणाम अपने अपने गुरुदेव को, प्रणाम सनातन सभ्यता संस्कृति को, प्रणाम सनातन धर्म को, जिस सनातन धर्म को अनुग्रह करके, कृपा करके स्वीकार करते हैं और सनातन में जीने की, सनातन में रहने की सभ्यता में वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। We have very limited time in our life, but we have to do something. We have to do something for ourselves. अपने लिए, खुद के लिए भी तो कुछ करना है। जब छोटे थे तो माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई की, अध्ययन किया, लेकिन अपने लिए कुछ करना भूल गए। आगे बढ़ते चले गए, समय निकलता चला गया, जीवन में सत्संग का अभाव होता चला गया। भगवान की कथाएं सुनी भी तो ये सोच करके कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा। भगवान की कथाएं सुनी तो लीला कथा सुनी, और कथा सुनने से पहले ये मन में बना लिया कि ये तो हम पहले से जानते थे। भगवान की कथा सुनते वक्त हमारे मन में विचार आया कि इन कथाओं को तो हम पहले से जानते थे। ये कथा तो हमें पहले से पता थी। इससे पहले जिन महाराज ने कथा सुनाई थी कुछ अलग थी, इस बार कुछ अलग है। थोड़ा म्यूजिक होता तो थोड़ा नाच लेते, थोड़ा गीत होता तो सुन लेते, कोई भजन गा लेता तो मन को अच्छा लगता थोड़ी देर के लिए, और फिर उसमें स्टार्ट हो जाती हैं दुनियादारी की सारी चीज़ें। लेकिन जो उद्देश्य हमारा था, जिसके लिए हम इस संसार में आए थे, जीवन में आए थे, वो तो रह ही गई। हमने कभी सत्संग नहीं प्राप्त किया, और सत्संग का लाभ मिला नहीं। भगवत प्रेमियों, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे, हिंदी में कहा करते थे, लाइन पर आ जाओ, लाइन पे रहो, अपना आचार व्यवहार, अपने विचार ठीक करो और लाइन पे आ जाओ। आज लाइन पे आने का बेनिफिट यही है कि हम सब लोग ऑनलाइन हैं, तो इस ऑनलाइन का कुछ तो हम बेनिफिट लें। तो आज इस ऋषिकेश की पवित्र धरती में बड़ी उमस भरी हुई, इज वेरी ह्यूमिडिटी, इज वेरी वेरी हॉट हियर, लेकिन आनंद है, आनंद है कथा का, आनंद है आप सब लोगों की उपस्थिति का, आनंद है इस पवित्र एनवायरनमेंट का, जिस एनवायरनमेंट में हम सब लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान मिले। अध्यात्म विद्या विद्या नाम हे अर्जुन, इस संसार में सबसे अच्छी विद्या कौन सी है अगर तुम मुझसे पूछते हो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि आध्यात्म विद्या विद्या नाम, अपने आप को जानने वाली विद्या सबसे अच्छी है आध्यात्म विद्या। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे करना क्या है। मुझे तो अपना उद्धार करना था। इसलिए बहुत सारी कथाएं आप लोगों ने हमेशा से सुनी होंगी। कई ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जिन कथाओं में हमें ये सुनने को मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण राम जी से पूर्व ही लिख डाला था, ऐसे त्रिकालदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म समान, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मवेत्ता,
वाल्मीकि वाल्मीकि होने से पहले रत्नाकर थे। उनका नाम रत्नाकर था और उनका काम परिवार का भरण पोषण करना, परिवार को पालना, जैसे हम लोग पाल रहे हैं। उन्होंने यही समझा कि परिवार को चलाना ही धर्म है। परिवार को चलाना जरूर धर्म है, इसका नाम गृहस्थ धर्म है। ये बात जरूर मान करके चलिए कि जो हम आए हैं फैमिली में, तो वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना भी हमारा एक धर्म है। लेकिन ये मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए क्या करूं? ये तो परिवार के लिए है। मैं अपने लिए क्या करूं? मेरे अपने लिए भी तो कुछ करने के लिए है। रत्नाकर को ऐसा ही लगता था कि परिवार का भरण पोषण, वाइफ की रिक्वायरमेंट, बेटे की रिक्वायरमेंट, माता पिता की रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट पूरा करना ही धर्म है यार। आई एम डूइंग दैट वन। ऐसा हम सब लोग कथाएं सुनने वालों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इन रिक्वायरमेंट को ही सबसे बड़ा मान बैठते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है कि ये करना आपका पार्ट ऑफ ड्यूटी है। एनी हाउ यू हैव टू डू, हंस के करो या रो के करो, करना तो पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा आध्यात्म विद्या विद्यानाम, मस्ट नो योर सेल्फ, मस्ट क्लीन डे बाय डे योर थॉट, योर सोल। अपने आप को पवित्र करते चलना है। और उस पवित्रता की दवा मिलेगी कहाँ से? तो कहा वो पवित्रता की दवा सत्संग के माध्यम से मिलेगी, जब हम सत्संग का श्रवण करेंगे और वहाँ से कुछ सीखेंगे। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध है, जिस कथा सरिता में हम सब लोग चल रहे हैं, डोंट लिसन ऑल दिस कथा ओनली फॉर एंटरटेनमेंट और नॉट ओनली फॉर दैट। ओ I never get anything. Try to get something. अपने मन बुद्धि को पवित्र करके इस ओंकार की धुनी में बहते हुए उस परमात्मा से नित्य कृपा और धन्यवाद करते हुए, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, है मेरे मालिक कि मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने मुझे दिया है उसके लिए तेरा शुक्राना करना भी मैं भूल गया, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं कि कुछ मिल जाए तो शुक्रिया कहना चाहिए। हम सब लोग अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं, जब कोई चीज़ कोई देता है तो हम बच्चों को सिखाते हैं, ओके नाउ से थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। हमारा बच्चा सीखता है थैंक यू, लेकिन हम भूल गए थैंक यू। हम भूल गए। एक सुंदर भजन है, सुंदर मंत्र है, अद्भुत भजन है, अद्भुत मंत्र है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया। ओ ऑलमाइटी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। शायद न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर तेरी दी हुई ये सौगात, ये दात, ये ब्लेसिंग्स, वट एवर आई एम हैविंग, अगर मेरे पास नहीं होता तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो इस संसार में मेरी क्या बिसात। Who am I? I am nothing. But because of your blessings,
बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई एम दैट आई। मैं वो हूं जो मैं हूं। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा है मेरे प्रभु। तो हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि से थैंक यू, यू मस्ट से थैंक, नो यू मस्ट से थैंक यू। लेकिन सोचिए, क्या कभी हमने बैठकर, जिस सोफे में बैठ करके हम लोग थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, क्या कभी हमने कहा थैंक यू गॉड? एक एक सांस के लिए, एक एक आस के लिए। तो रत्नाकर को भी हमारी तरह लगा इसी का नाम जिंदगी है, जो मेरे पास ड्यूटी है फैमिली को देने की, फुलफिल करने की, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी डिजायर पूरी करने की, जो मेरे पास मिली हुई, जो वही जिंदगी है, वही सब कुछ। भूल गए। उनको थोड़ी देर का सत्संग मिला। सत्संग किसके द्वारा मिला? नारद जी के द्वारा मिला। क्या सत्संग मिला? रत्नाकर ने जब नारद जी को पकड़ा और नारद जी को कुछ लूटने की इच्छा से, रत्नाकर ने जब नारद जी को पकड़ा तो नारद जी ने कहा कि एक बात बता, ये जो तू कर रहा है ये पाप है कि पुण्य है? इस कथा में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कथा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन हमें सब कुछ ये बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, इसलिए कि हमें चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, इसलिए बार बार रिवीजन किया जाता है, बार बार रिमाइंड किया जाता है। रत्नाकर को आज पता लगा कि जो भी काम मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, लूटने का, मारने का, छीनने का, स्नैचिंग, मर्डर, किलिंग, स्टीलिंग, ये सब तो पाप है। घर जाकर के पत्नी से पूछा कि ये जो पाप मैं कर रहा हूं, क्या तुम इसमें मेरी पार्टनर बनोगी? 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। जो पाप मैं कर रहा हूं उस पाप में तुम भी मेरी सहयोगी बनोगी? पत्नी ने मना कर दिया, माँ ने भी मना कर दिया, पिता ने भी मना कर दिया, पुत्र ने भी मना कर दिया। अब रत्नाकर को रियलाइज हुआ ये पाप मैंने खुद किया, अपने लिए सोचा था कि फैमिली के लिए है और फैमिली भी इसमें बराबर की पार्टनरशिप में रहेगी तो पाप बंट जाएगा, लेकिन पाप बंट नहीं रहा है। व्हाट आई शुड डू नाउ? दौड़ करके वापिस नारद जी की शरण में, गुरु की शरण में गया, सत्संग प्राप्त किया। तो नारद जी ने कहा, बेटा एक काम कर, बाकी मंत्र तो तुझे आते नहीं है, एक ही मंत्र तेरे लिए है, क्योंकि तू हमेशा यही जपता है, मरा मरा मरा। इसी मंत्र का जाप किए जा। और मरा मरा जाप करने से वाल्मीकि का मरा मरा राम राम हो गया और उस राम से सारे काम बन गए। तो कहने का मीनिंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि क्या हम भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए, कि कुछ हम अपने लिए तो करें। यही सोच करके ये पंडित दिनेश आप सब लोगों को साथ लेकर के आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे, इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, जहां मॉरल डाउन है, जहां बिजनेस डाउन, इज नॉट ओनली लॉकडाउन, मॉरल डाउन, बिजनेस डाउन, रिलेशन डाउन, फेथ डाउन, सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें अपना मॉरल डाउन नहीं करना है, अपना मॉरल डाउन नहीं होने देना। यही सोच करके रोज बैठ करके इस सत्संग में जैसी कैसी भी अपनी टूटी फूटी वाणी से आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, यही कर पा रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर मलेशिया भी नहीं मेरे पास, वो मंच भी नहीं है, अगर अब मेरे पास वो फ्रेम भी नहीं है, वो मंच भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं आज जहाँ भी हूँ, हम सब लोग ऑनलाइन हैं और बैठ करके सत्संग से अपने मॉरल डाउन नहीं होने देना, अपने कर्म कर्तव्य को डाउन नहीं होना चाहिए, अपग्रेड करना है अपने आप को, उस अपग्रेडेशन की तरफ चलना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम नावसादयेत, अपने आप का उद्धार करना है, अपने आप पर दुख नहीं करना है। बहुत आवश्यक।
बहुत ही आवश्यक। इसलिए आप सब लोगों के साथ बैठ करके इस ओंकार की पवित्र धुनि के साथ भगवान की शरण में चलते हुए आज की कथा का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ा सुंदर टॉपिक आज का है, जरूर पढ़ा कीजिए। यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। यथा येकेन चक्रेण, एक बात बताइए, आपकी गाड़ी में से एक चक्का निकाल लिया जाए, एक टायर निकाल लिया जाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? माना कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल में से एक टायर निकाल लिया जाए, क्या आप साइकिल चला पाएंगे? ओके, आपके पास मोटर बाइक है, आपकी मोटर बाइक में से एक व्हील निकाल लिया जाए, क्या चला पाएंगे? ओके, आपके पास कार है, कार में से एक व्हील, एक टायर निकाल लिया जाए, क्या गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इसलिए कहा इस श्लोक में, यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, जैसे एक चक्के के निकल जाने से रथ की गति नहीं होती, रथ नहीं चल पाता, गाड़ी नहीं चल पाती, उसी तरह परुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। गॉड ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ। आज की कथा का टॉपिक कर्ण की कथा तो है, लेकिन उस कथा से पहले मैं ये जानना, ये सत्संग करना चाहता हूं कि जैसे गाड़ी एक टायर के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह बगैर पुरुषार्थ किए, बगैर हार्डवर्क किए, बगैर कुछ काम किए भगवान भी कुछ नहीं देते। गॉड वांट टू गिव यू समथिंग बट यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ। आप खुद की खुद सहायता नहीं कर रही हैं तो भगवान आपकी सहायता कैसे करेंगे? हमारे यहाँ एक श्लोक कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। काम हमेशा करने से ही पूरा होता है, सोच करके नहीं। क्योंकि जैसे शेर होता तो जंगल का राजा है, लेकिन उसके मुख में अपने आप तो डियर, रैबिट और कोई जीव अपने आप तो उसके मुख के अंदर नहीं जाता, शेर को मेहनत करनी पड़ती है। भगवत प्रेमियों, इसीलिए कहा जैसे एक चक्के के बगैर रथ का पहिया रथ नहीं चल सकता, उसी तरह पुरुषार्थ किए बिना, कुछ कार्य किए बिना भाग्य की सिद्धि भी नहीं होती। परमात्मा भी जस्ट एज अ चैरियट कैन नॉट रन विदाउट अ व्हील, इन द सेम वे no one's feat can be proved without making effort। तो विदाउट मेकिंग एफर्ट, अगर आप ही खुद सत्संग का एफर्ट नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, तो आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। अगर मैं ही एफर्ट ना करूं तो फोन भी होगा, नेट भी होगा, लेकिन सत्संग नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थ करना बड़ा आवश्यक। एक बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को सुनाता हूं, कर्ण के चरित्र में जाने से पहले। बहुत पहले की बात, भगवान की कथा है कैसे, भगवान की कथा क्या है, ईश्वर कथा क्यों बार बार सुननी चाहिए, ये भगवान ने ये कान दिए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणों में गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान आपकी कथाएं, आपका सत्संग कैसा है? भगवान ने पूछा कैसा है, मुझे तो बताओ, मेरी कथा और मेरा सत्संग कैसा है, मतलब आपको कैसा लगता है? हाउ यू फीलिंग, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? तो भगवान ने भी बड़े उत्साहित होकर के ये प्रश्न मन में किया, कैसी हैं मेरी कथाएं? तो तब गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से गोपी गीत में, के तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पशापहम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्पशापहम्। हे भगवान, आपकी कैसी आपकी कथाएं हैं, कैसी हैं आपकी कथाएं? जो संतप्त लोग हैं उनके लिए जीवन स्वरूप है, जो तुम्हारे जो बहुत दुखी हैं उनके लिए अमृत है, जो प्यासे हैं उनके लिए पानी है, जो भूखे हैं उनके लिए भोजन है, जो मर रहे हैं उनके लिए अमृत है, जो पेन में है उनके लिए पेन किलर है। तब कथा अमृतम, अमृत है आपकी कथा। जो लोग संतप्त हैं, दुखी हैं, उनके लिए सुख है आपकी कथा। ज्ञानी महात्माओं ने इन कथाओं का बड़ा गुणगान किया है। सारे पापों और तापों को मिटाने वाली है आपकी कथा, आपका सत्संग। इसको सुनने मात्र से श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मात्र से ही, मन सिर्फ सुनने से ही मधुरता, परम सुंदर और विस्तृत हैं, सुनने मात्र से ही मंगल करने वाली है। सुनने मात्र से मंगल होता है। ये ऐसी दवा है जिसका नाम सुनने से ही मंगल होता है। मंगल मीन्स यू विल फील बेटर। यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है कि आपके साथ हो क्या गया। बस परमात्मा की कथा और परमात्मा का सत्संग ऐसा ही है जैसे आप लोग 9 बजे का इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं भाई? 9 बजे और भी बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, 9 बजे और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आप लोग भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटा करके आए हैं। यही तो है कि कुछ चाहिए हमें, कैसा भी मिले हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? तब भगवान ने कहा, तब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहा कि प्रभु बड़ी विस्तृत हैं, बड़ी सुंदर हैं, और भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इस पृथ्वी पर वही सबसे बड़े दाता हैं। कौन? का जो आपकी लीला कथा का गान करते हैं, जो आपकी कथा सुनाया करते हैं, वही सबसे बड़े दाता हैं। और जो इस दान को प्राप्त कर रहे हैं वो सबसे बड़े पाता हैं। ये समझिए कि बड़ी कृपा भगवान की है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपको भगवान की ये पवित्र कथा सुनने को प्राप्त, सौभाग्य है हमारा। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हे प्रभु, मेरी जमाने में संसार में कोई औकात नहीं थी, लेकिन आपने मुझे वो सब देकर के बड़ी कृपा मुझ पर की है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण का हाथ पकड़ के कर्ण को लेकर के चलते हैं। कर्ण बड़े असमंजस में है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे योद्धाओं में से जिस व्यक्ति को हमेशा सबने सूत माना, सूत पुत्र माना, समाज से हमेशा अलग हटा करके रखा, आज भगवान उसी को अपने रथ में बैठा करके इतना बड़ा सम्मान मुझे दे रहे हैं। कर्ण की समझ में कुछ नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का हाथ पकड़ा। कल मैंने आप लोगों के साथ कथा निवेदन की थी, और अपने रथ में बैठा चलने लगे। बड़ी दूर जाकर के रथ निर्जन स्थान पर रुकता है। महाज्ञानी, महादानी, दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए जानता है आप सर्वेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, पर क्या रे क्या, अपना भी तो एक नेचर है, अपनी भी एक डिग्निटी है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का हाथ
पकड़ करके कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम्हारा दुर्भाग्य मैं देख रहा हूं, तुम्हारे मन की बेचैनी को मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखते हैं कि मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर प्रेम बसा दुश्मन के घर। हे कर्ण, तूने कभी मां के स्नेह को नहीं देखा, तेरे सामने आज तक कभी सत्य आया ही नहीं। भाग्य के कारण तू दुश्मन के घर रह करके, अपने ही शत्रुओं के घर में रह करके, और जिनको तू अपना बंधु मानता है वो तेरे शत्रु हैं, और जिनको तू शत्रु मानता है वो तेरे सहोदर हैं। सहोदर मीन्स भाई, सगे भाई। कर्ण समझ नहीं पाया। भगवान कहते हैं, लेकिन इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। चल मेरे साथ, जहां तेरे 5 बड़े भाई हैं, 5 तेरे छोटे भाई हैं। भगवान कहते हैं कि बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। बिछड़े हुए भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर के खुशी मनाएंगे। तू जानता है कर्ण तू कौन है? कर्ण ने भगवान के चरणों को देखते हुए कहा, प्रभु बताइए मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी क्या है, मेरा परिचय क्या है? भगवान कहते हैं, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। तू मेरे साथ चल, तू ही कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, तू ही कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है, और बल बुद्धि शील में तू परम श्रेष्ठ है। मैं जानता हूं कि तुझ में बल भी है, तुझ में बुद्धि भी है, और तुझ में हम्बलनेस भी। मैं स्वयं, मैं कृष्ण तुझसे वादा करता हूं कि तेरा अभिषेक करेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे। इस कुल में तू सबसे बड़ा है, तेरे सिर पर ही राजमुकुट होगा। आरती समोद उतारेंगे, हम सब तेरी आरती उतारेंगे और तेरे पांव धुलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये बात अर्जुन से, कर्ण से कह रहे हैं। इससे बड़ी बात भगवान क्या कहते हैं, हे कर्ण, अगर तू अपने 5 भाइयों के पास चला जाएगा ना, तो जिस भीम, जो इतना बलशाली भीम है, जिस भीम ने महाभारत कि इस सम्रांगण के लिए ऐसी कल्पना की है, न भूतो न भविष्यति, कि मैं दुशासन की छाती का लहू लेकर के उस लहू को पहले पीऊंगा जो मनुष्य जाति में आज तक किसी ने नहीं किया, और उसके बाद उस लहू से, उस ब्लड से कुंती के बालों को धुलूंगा। ऐसा वह परम शक्तिशाली भीम, जिसने जरासंध को भी परास्त किया है, जिसने कीचक को मारा है, ऐसा वो भीम, ये पद त्राण भीम पहनाएगा। वो भीम तुम्हें जूतियां पहनाएगा। ऐसी ऐसी स्कूल की परंपरा है पांडवों में कि भीम तुम्हें जूतियां पहनाएगा, धर्माधिप चंवर ढुलाएगा। और धर्माधिकारी स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, अजात शत्रु तुम्हें पंखा करेंगे, चंवर ढुलाएंगे तुम्हारे चारों तरफ। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, और पार्थ अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर, जिसके समान योद्धा इस पृथ्वी पर तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है, ऐसा अर्जुन तुम्हारा सिक्योरिटी चीफ होगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, और सहदेव और नकुल तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे अनुचर बनेंगे। उत्तरा
भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। जो उत्तरा है वो उत्तरा तुम्हारे लिए भोजन प्रस्तुत करेगी। तुम ससुर हो उनके, तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी। और जो पांचाली है द्रौपदी, वो तुम्हें पान खिलाएगी। पान खिलाने का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट देना। वो तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी कि वो भी तुम्हारी सेवा में लगी होंगी। आहा आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। क्या वो समय है, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती भी फूली ना समाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दृश्य को देखने के लिए मैं भी बड़ा आतुर हूं। और जब इस दृश्य को कुंती देखेगी तो कुंती भी फूली नहीं समाएगी कि आज उसको उसका पुत्र मिल गया है और तुम्हें सम्मान मिल जाएगा। और सुनो कर्ण, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक बिंदु जरूर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के माध्यम से पूरा कर्ण को, रामधारी सिंह दिनकर जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि कर्ण अगर इस बात को स्वीकार कर लेता तो महाभारत का युद्ध शायद रुक जाता। भगवान श्री कृष्ण का ये एक क्योंकि बनकर के आए हैं, एम्बेसडर बनकर के आए हैं, मैसेंजर, तो एक भगवान ने एक जरूर कहीं पर एक ऐसा रास्ता अपनाया कि जिससे महाभारत का युद्ध रुक जाए। भगवान अगली बात क्या कहते हैं कि रण अनायास रुक जाएगा। ये युद्ध, ये बैटलफील्ड अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पुरुराज स्वयं झुक जाएगा। और पुरुराज कौरव जो हैं वो अपने आप झुक जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा वीर जब उनकी तरफ चला जाएगा तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। कोई मरेगा नहीं, कोई दुख नहीं होगा, संसार सुखी हो जाएगा। सब गीत खुशी के गाएंगे और तेरा सौभाग्य मनाएंगे, तेरी जय जयकार करेंगे कि बिकॉज ऑफ यू, कर्ण के कारण महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, परिवार का झगड़ा खत्म हो गया। और मैं ये वचन देता हूं कि कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुटमान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कौरवों का जो कुरुराज है वो तुझे समर्पण करता हूं, सारा साम्राज्य तुझे समर्पण करता हूं, क्योंकि तू पांडवों का भी बड़ा भाई है, तू दुर्योधन का भी प्रिय है। अगर तू चाहेगा कर्ण तो ये सारा युद्ध रुक जाएगा। ये सब जब कर्ण ने सुना तो कर्ण की क्या मनोदशा थी। कहते हैं कि सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। ये सुनकर के कर्ण थोड़ी देर के लिए गंभीर हुआ और फिर कहता है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। ये कृष्ण, तुम क्या समझते हो? क्या मैं ये बात नहीं जानता कि मैं मां कुंती का पुत्र हूं? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूं? क्या मैं यही नहीं जानता कि मैं अर्जुन से भी बड़ा हूं? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? मैं ये सब जानता हूं क्योंकि हे कृष्ण, आपसे पहले दिनमणि भगवान सूर्य मेरे पिता ने मुझे ये बात पहले बताई थी कि बेटा तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जिसका तुम्हें स्वयं ही निर्णय लेना होगा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं,
कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। वो कैसी माँ होगी? कर्ण कहता है कैसी वो माँ होगी। अपने जन्म के बारे में जब सुनता हूँ, सोचता हूँ, जो अपने शरीर के अंश अपने शिशु को, अपने बच्चे को निकाल करके या तो नदी की धाराओं में बहा देती है या फिर जिंदा ही दफना देती है, दफन कर देती है। ये कथा इस तरह भी बताती है कि जो अबॉर्शन लोग करते हैं, जो आजकल के बच्चे शादी से पहले एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण गर्भ धारण कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर समाज के भय से उन बच्चों को पैदा करने में डर जाते हैं और अबॉर्शन कर देते हैं, उन शिशुओं को अंदर ही मार देते हैं या पैदा करने के बाद उनको फेंक देते हैं। कैसी वो माएँ होंगी, कैसे वो लोग होंगे, इतना बड़ा पाप वो लोग करते हैं। कर्ण कहते हैं कि सेवती मास 10 तक जिनको, पालती उदर में रख जिनको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, फिर फेंक उसे कहीं नागिन व नारी कहलाती है। कर्ण ने बड़ी बात भगवान के सामने रख दी। अब वो नारी तो नागिन के समान है, जो अपने शरीर का अंश, अपना खून पिला करके 10 महीने अपनी कोख में रख करके, अपना रुधिर पिला करके उसको फिर एक दिन पैदा होने के बाद फेंक देती है, समाज के भय से अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप यदि कोई माना गया है वो अबॉर्शन माना गया है। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ ना कहिए। कर्ण कहता है हे कृष्ण, इससे अधिक आप कुछ भी ना कहें, आप चुप ही ना रहे, चुप ही रहें। अब अपनी माँ के विषय में कर्ण कहते हैं कि मैंने उस माँ को तो नहीं, उसके स्नेह को तो नहीं प्राप्त किया जिसने मुझे पैदा किया, और उस माँ को तो मैं जानता हूँ जिसके नाम से आज मेरा नाम राधेय है। उस माँ की तारीफ करते हुए कर्ण भगवान श्री कृष्ण को भी मजबूर कर देते हैं खाली हाथ लौटने के लिए। क्या कर्ण कहते हैं और क्या भगवान सुनते हैं, और कैसे कर्ण ने सूर्य से ये विद्या जानने के बाद भी, भगवान श्री कृष्ण से सुनने के बाद भी अपने आप को अपने स्टैंड पर कायम रखा। ये कथा मैं कल आप लोगों के साथ निवेदन करूंगा। आज मैं यहीं पर आप सब लोगों से विदा रजा लेता हूँ। सत्संग में जुड़ते रहिए, थोड़ा समय निकालिए, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। 2020 का ये साल आया तो है लेकिन आया नहीं है। ये 2020 का ये साल जो आया है, ये शायद इसलिए भी आया है कि मालूम नहीं आगे क्या होना है। इसलिए भैया बैठ करके कुछ देर ही सही कुछ सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया जाए, कुछ सत्संग का अनुभव ले लिया जाए, कुछ भगवत चर्चा, भगवत कथा की जाए, क्योंकि अब मंदिरों में कथा नहीं होने वाली, क्योंकि अब बड़े बड़े आयोजन नहीं होने वाले, क्योंकि अब मास गैदरिंग नहीं होने वाली। अब तो ऐसे ही काम चलेगा, आप भी लाइन पे रहिए, मैं भी लाइन पर रहूं, सब ऑनलाइन रहें और ऐसे ही आनंद लेते रहें। और एक और बात मैं कहूं, लेना न देना मगन रहना। देर इज नो ग्रीड, देर इज नो डिफिकल्टीज, देर इज नो मैटर ऑफ लेना और देना। कुछ लेंगे तो कथा में कुछ देंगे तो कथा सुनाएंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब तो ऐसे ही होने वाला है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो प्लीज कनेक्ट योरसेल्फ, कनेक्ट अदर ऑल्सो। औरों से भी कहें कि आप जरूर आएं, सुने, क्योंकि 2020 का ये डिफिकल्ट टाइम हम ऐसे ही पास करें, ऐसे ही अपना उद्धार करें, ऐसे ही सत्संग में लगे रहें, क्योंकि अब वो सब नहीं होने वाला जो पहले हुआ करता था। शायद कुछ समय के लिए ना हो, क्योंकि ये कोरोना हमारे साथ साथ रहेगा।
तो मास गैदरिंग नहीं होगी, तो कथाओं का वो आनंद नहीं आएगा। जब कथाओं का ये नहीं आनंद आएगा, फिर हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, कैसे अपने आप को सेव करेंगे, कैसे अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी चेतना को पवित्र करते चले जाएंगे। तो सत्संग के माध्यम से, इसी तरह से जुड़ते रहने से, और लोगों से भी कहिएगा जरूर आए, जरूर सुने, तेरे पाणे सर्वदा भला। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।